हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब नॉलेज इज़ पावर। आज मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। मैं चाहता हूँ आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बीकॉम सेमेस्टर 1 का कंसाइनमेंट चैप्टर का है, उसको लेकर के आज हम लोग बातचीत करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोगों का ये जो आज का टॉपिक है दैट इज़, आप देख ही पा रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है, लॉस ऑफ गुड्स और स्टॉक और गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। तो आज हम लोग इस चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि कंसाइनर कभी कभी गुड्स कंसाइनिंग के पास भेजता है और गुड्स जाते जाते गुड्स जिस गाड़ी में जा रहा था हो सकता है वहाँ से वो चोरी हो गया या बहुत सारे अबनॉर्मल रीजंस की वजह से गुड्स लॉस्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है। तो इन लॉसेस को हम लोग अबनॉर्मल लॉस मानते हैं दोस्तों। इट इज़ अ टाइप ऑफ अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज अ कंसाइनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे और गुड्स अगर इंश्योर्ड है तो भी क्या जर्नल एंट्री होगा, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इट इज़ एन अबनॉर्मल लॉस, द जर्नल एंट्री इज एज फॉलोज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। अब देख पा रहे हो हम लोग एंट्री किए हैं लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, ये डेबिट होगा। आप इसको अबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हो, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑलवेज डेबिट होता है और सिंस हम लोग को इस ये जो गुड्स है हम लोग ऑलरेडी कंसाइनमेंट में भेज चुके थे, तो हम लोग इसको कंसाइनमेंट में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अगर इंश्योरेंस कराया हुआ रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी जितना हम लोगों को देगा, जितना हम लोगों को वादा किया है, जितना प्रॉमिस किया है कि इस लॉस के अगेंस्ट में हम लोग इतना पेमेंट करेंगे, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करते समय हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग नरेशन डालेंगे बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्डेड। इंश्योरेंस क्लेम हम लोगों के लिए एक एसेट है, इसलिए हम लोगों ने इसको डेबिट किया। अब देखिए कंसाइनमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए कंसाइनमेंट में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे बाय लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक। वहाँ से लेस होगा इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम लेस होगा और इंश्योरेंस क्लेम को अलग से भी हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में मान के चल रहा हूँ कि ये 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी 800 रुपया देगा बोला है। तो 1000 में से पहले 800 को लेस करेंगे और क्रेडिट साइड में हम लोग 200 शो करेंगे और इंश्योरेंस क्लेम अलग से भी हम लोग 800 रुपया हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके बाद हम लोगों को एक छोटा सा हम लोगों को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये इसका जो फॉर्मेट है मैं नीचे दिखा चुका हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। तो कितना यूनिट्स का लॉस हुआ है वो पहले आप दिखा देना यहाँ पे। फिर टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप शो करना, उसके साथ आप कंसाइनर का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको आप जोड़ना। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट आ जाएगा, इसको ए मार्क कर लो। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको बी मार्क कर लो। फिर ए को बी से आप कर दो डिवाइड, ठीक है। तो ए को बी से आप डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट एक यूनिट का आ जाएगा। फिर आप क्या करना यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट जब निकालोगे तो जो एवरेज कॉस्ट आया है ना पर यूनिट, उसके साथ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स लॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ करके मैं सुनाता हूँ और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस को एक्चुअली में करेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूँ ये कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर का राजीव बंसल एसपीपीटी पब्लिकेशन का बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। मैं अब इसको रीड करके सुनाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर राम मोहन। Goods consigned 200 units at cost 1,80,000. Goods lost in transit 4 units. Amount received from insurance company 3,580 rupees. Goods sold 160 units. Amount realized 2,16,000. Consigners expenses 12,000. Consignees charges including selling expenses 4,000 and selling commission 10,800. टोटल है 19,000। शो ऑल्सो इन डिटेल द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
हाँ दोस्तों, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन अभी अभी पढ़े, इस क्वेश्चन में 200 गुड्स हम लोगों ने भेजा था, ठीक है, कंसाइनर राम मोहन ने भेजा था, ठीक है, एट अ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1,80,000 रुपीज़। और इसके अलावा कंसाइनर का खुद का एक्सपेंसेस था 12,000 रुपीज़, और जाते जाते 4 यूनिट्स ऑफ गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, और इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट दिया था, पेमेंट किया था 3580 3,580 रुपीज़। तो देखिए किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो कैलकुलेट, सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरह का हेडिंग देना होगा, ये वर्किंग का काम करेगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 4 यूनिट्स। हाँ, तो अब क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट हम लोग पहले लिख देंगे। टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट था 1,80,000 रुपीज़। उसके साथ आप, जैसे मैंने बोला था, फॉर्मेट में भी दिखाया था, कंसाइनर के खर्चे खाली जोड़िएगा, कंसाइनिंग का यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट में कंसाइनिंग का कोई भी खर्च नहीं आएगा, सिर्फ कंसाइनर के खर्चों को जोड़ा जाता है। तो कंसाइनर का खर्च था 12,000 रुपीज़, तो 1,80,000 के साथ मैंने 12,000 को जोड़ा, तो टोटल ऐड किया, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट आ गया मेरा 1,92,000 रुपीज़। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर ए, इसको मैंने पॉइंट नंबर ए दे दिया। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेंट, कितना गुड्स सेंट हुआ था, 200 यूनिट सेंट हुआ था, इसको मैंने पॉइंट नंबर बी दे दिया। अब मैंने ए को बी से डिवाइड दे दिया, यानी कि 1,92,000 को 200 यूनिट से डिवाइड दिया। ये इससे मेरा आ गया वैल्यू आया 960 रुपये पर यूनिट। ये 960 रुपये पर यूनिट है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट का एवरेज कॉस्ट 960 रुपये। अब 4 यूनिट्स लॉस्ट हुआ है, तो फिर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट कितना हो जाएगा, 960 रुपया एक यूनिट का इंटू 4 यूनिट्स लॉस्ट, तो दैट इज इक्वल टू 3,840 रुपीज़ का टोटल लॉस। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 3,580 रुपीज़ आपको दे चुका है या देने का वादा कर चुका है। तो आपका जो नेट लॉस होगा वो कितने का होगा, वो 260 रुपये का होने वाला है। आई थिंक बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है दोस्तों, कुछ भी खास इसमें है नहीं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट होने के साथ साथ अनसोल्ड स्टॉक का भी कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी इसमें मैं करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। हाँ दोस्तों, अब आप लोग देखिए, सबसे पहले जो हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, तो उससे पहले हम लोगों को कितना यूनिट्स अनसोल्ड है उसको निकालना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है, गुड्स सेंट था, टोटल गुड्स भेजा गया था ऑन कंसाइनमेंट 200 यूनिट्स, उसमें से लॉस्ट हो गया 4 यूनिट्स, तो मैंने 200 में से 4 यूनिट्स माइनस कर दिया, तो 196 यूनिट्स मेरा बैलेंस आया। ये जो 196 यूनिट्स है, दिस इज द गुड्स रिसीव बाई द कंसाइनी। इतना गुड्स कंसाइनी ने रिसीव किया 196 यूनिट्स, उसमें से उसने सेल्स कर दिया, बेच दिया 160 यूनिट्स, तो फिर अनसोल्ड स्टॉक रह गया है 36 यूनिट्स। तो जब हम अनसोल्ड स्टॉक इस तरह से क्वांटिटी निकालनी है यूनिट्स में, हम लोग सेम तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 36 यूनिट्स कैसे निकालिएगा, देखिए टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट 1,80,000 था ही, 1,80,000 का सामान भेजा गया था, कंसाइनर के पूरे खर्चे जोड़ दिए 12,000, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट हो गया आपका 1,92,000। उसमें से जो गुड्स लॉस्ट हो गया था इन ट्रांजिट, उसको आप घटा दो, टोटल वाला माइनस करिएगा, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम वेम उसमें नहीं आना चाहिए। टोटल वैल्यू था 3,840 रुपीज़ था, तो उतने का सामान लॉस्ट हो गया था, तो हम लोग माइनस कर दिए, तो हम लोग का जो नेट वैल्यू बच गया दैट इज 1,88,160। इसके साथ कंसाइनी के खर्चे जोड़िएगा, लेकिन याद रहे उसमें खर्चों में सेलिंग कमीशन नहीं आना चाहिए, कंसाइनी का कोई भी किसी भी तरह का सेलिंग कमीशन नहीं होना चाहिए, और ना ही जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं कंसाइनी के वो आना चाहिए। तो कंसाइनी के टोटल खर्चे थे आपके 19,000, उसमें से ये जो 4,000 था वो 4,000 रुपीज़ था सेलिंग एक्सपेंसेस, तो उसको मैंने माइनस कर दिया क्योंकि वो आता नहीं है, वो नहीं आना चाहिए। और 10,800 रुपया का था आपका सेलिंग कमीशन, तो वो भी नहीं आता है, तो उसको भी मैंने माइनस कर दिया। तो करने के बाद मेरा जो नेट वैल्यू बचा कंसाइनी के खर्चे जो जोड़ेंगे, तो वो हो गया 4,200 रुपये। तो 1,88,160 के साथ मैंने 4,200 को मैंने प्लस किया, तो मेरा वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव बाय द कंसाइनी मेरा निकल गया 1,92,360 रुपीज़। ये इसको मैंने ए मार्क किया।
नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑलरेडी निकाल चुके थे कि कंसाइनी ने रिसीव किया था 196 यूनिट्स, तो इसको मैंने बी मार्क किया। अब मैं ए को बी से डिवाइड दे रहा हूँ ताकि मेरा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाए। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 1,92,360 डिवाइडेड बाई 196 यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 981.43। अब कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट एक यूनिट का 981.43 हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 36 यूनिट्स कितना होगा, 36 यूनिट्स अनसोल्ड रह गया है, उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 981.43 इंटू 36 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 35,331। तो आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक का, किस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन करेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का, और दोनों जब एक साथ दिया हुआ है तब कैसे कैलकुलेशंस होगा वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।